हेलो बच्चों, क्या हाल है सबका। आइए आज सेकंड वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं मैट्रिसेस। लास्ट वीडियो आपने देखा ही होगा भाई। कितने लोग रेडी हैं अब स्पाई बनने के लिए? याद है ना, एप्लीकेशन में इसको क्या बनना था हम लोग को? क्रिप्टोग्राफर बन सकते हैं आप लोग। तो इसीलिए अब आप लोग क्या बनने वाले हैं? स्पाइस बनने वाले हैं। जैसे जैसे मैट्रिसेस आप कर लेंगे वैसे वैसे आप लोग स्पाई बनने के नज़दीक आते जाएंगे। चलिए, ये तो एक जोक हुआ। स्पाई बनने के लिए और भी बहुत क्वालिटीज़ चाहिए, लेकिन फिलहाल मैट्रिसेस भी एक आपको आना चाहिए अच्छे से। चलिए, तो हम लोग को मैट्रिसेस में जो हम लोग जानना था, तो हम लोग को सबसे पहला इसमें था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जानना है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला जो टाइप हमारे पास है उसका नाम है रो मैट्रिक्स। क्या नाम रखा गया? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन दिया गया कि इसमें सिर्फ वन एंड ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ कितने हो? सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। एग्जांपल ले लीजिए आप, 1 2 3, 1 2 3 4, कोई भी ले लीजिए। सब में देखिए रो सिर्फ एक है, इररिस्पेक्टिव द नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स हमको कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। जैसे अगर इसी का किसी ने एग्जाम्पल आपसे पूछा तो इसका ऑर्डर आप बताइए, तो आप कह सकते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा? हमेशा 1 इंटू एन, वेर एन बिलोंगिंग टू किससे? एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वन मेरा क्या होगा? हमेशा फिक्स्ड होगा। ये वन हमेशा क्या होगा? मेरा फिक्स्ड होगा। रीज़न आपको पता है कि रो मैट्रिक्स में सिर्फ क्या हो सकता है? नंबर ऑफ रोज बस एक हो सकते हैं। चलिए सेकंड पर आते हैं। रो है तो उसका अगला क्या आएगा? कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या दिया गया? ओनली वन कॉलम। तो इसमें क्या होगा? कॉलम तो एक होगा, नंबर ऑफ रोज आपको जितने मन करे उतने बना लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ए बी सी डी ई। ठीक है, देखिए कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। देखिए इसका ऑर्डर कितना है? 1/3। इसका ऑर्डर 1/4। इसका ऑर्डर देखिए 3/1। इसका ऑर्डर देखिए कितने हो गए? 5 एलिमेंट, तो 5/1। तो इसका ऑर्डर कितना लिख सकते हैं हम लोग? n/1। क्यों बच्चा? पार्टी समझ में आ रहा है? यहाँ पर n क्या होगा? एनी नेचुरल नंबर, लेकिन ये क्या होगा? हमेशा फिक्स्ड होगा। क्यों ठाकुर, समझे? ये कितना इंटरेस्टिंग चीज़ था। अच्छा, रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज फिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स फिक्स है। ध्यान रहे, एकदम ध्यान से समझिएगा इस बात को। चलिए अब अगले टाइप पर आते हैं। तीसरा टाइप आता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसको थोड़ा ध्यान से एग्जांपल एक समझिए पहले, फिर उसके बाद इसका हम लोग समझते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जो हमको हॉरिजॉन्टली ज़्यादा दिखे, वर्टिकली कम दिखे। यानी जिसका विड्थ ज़्यादा हो लेकिन हाइट कम हो। मतलब ABCDEF। देखिए हॉरिजॉन्टली देखिए लंबा है, वर्टिकली देखिए हाइट छोटा है। हाइट छोटा तो नंबर ऑफ रो कितने हो गए? 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए? 3। यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो जो होगा ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। कुछ भी बना दीजिए आप, ये ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 2/1 2 3 4, 2/4। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो कम हो, नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा हो, उनको हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। चौथा, हॉरिजॉन्टल आएगा तो क्या बचेगा भाई? वर्टिकल मैट्रिक्स। उसका अगला भाई हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होगा? इसमें क्या होगा? वर्टिकल मैट्रिक्स में इसमें वर्टिकली यानी कि हाइट ज़्यादा दिखेगी, विड्थ कम दिखेगी। तो देखिए ABCDEFGH। देखिए वर्टिकली ज़्यादा दिख रहा है, हॉरिजॉन्टली कम दिख रहा है। नंबर ऑफ रो कितने हो गए इसमें? देखिए 4। कॉलम कितने हो गए? 2। यानी कि इसमें क्या हो गया? नंबर ऑफ
रो इज मोर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। क्यों बच्चा लोग, समझे? देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज़ था ये। तो हमने 4 चीज़ें पढ़ी। कौन कौन सा था? पहला था हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1 होगा। कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? 1 होंगे। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा होंगे। वर्टिकल मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होंगे। ध्यान रहे, नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स, इस पर डिपेंड करता है हॉरिजॉन्टल होगा कि वर्टिकल होगा। आइए अब अगले टाइप पर आते हैं। ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ध्यान रहे, ज़ीरो या नल मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ओ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ओ से। कैपिटल ओ किस लिए स्टैंड होता है बच्चा पार्टी? ध्यान से देखिएगा, ओरिजिन के लिए, क्योंकि ओरिजिन का क्या होता है कोऑर्डिनेट? हमेशा 0 0। किसी भी तरह मैट्रिक्स में लिख दीजिए आप, सारे एलिमेंट्स अगर 0 होंगे तो वो एक नल मैट्रिक्स है। तो वो क्या है? एक है नल मैट्रिक्स। कितना भी 0 बना दीजिए आप, जितना मन करे उतना लिख लीजिए एलिमेंट, लेकिन सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए मेरे पास? 0। तो उसको हम लोग कहते हैं ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। चलिए अब अगला आते हैं हम लोग 6th टाइप। यह आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसको समझने के लिए क्या तरीका याद रखना है? स्क्वायर। अगर स्क्वायर के बारे में कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाए? इक्वल। रीजन क्या है? नंबर ऑफ रो क्या बताता है? विड्थ। नंबर ऑफ कॉलम क्या बताता है? हाइट। तो लेंथ और हाइट दोनों, लेंथ और ब्रेथ अगर दोनों बराबर होंगे तभी क्या बनता है? स्क्वायर बनता है, रेक्टेंगल। तो इसलिए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए? बराबर। यानी कि या क्या आ सकता है? ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इसका ऑर्डर हो गया 2/2, इसका ऑर्डर हो गया 3/3। ठीक है। अच्छा एक और ध्यान रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर 2/2 ऑर्डर लिखा गया है, इट मीन्स ओनली 2। इसका मतलब सिर्फ क्या होता है? 2। ये ध्यान रहे दिमाग में, सिर्फ 2 बोलते हैं इसको। पढ़ते 2/2 है लेकिन होता ये ऑर्डर 2 है। चलिए अगले टाइप पर आते हैं। 7th टाइप। इस मैट्रिक्स को कहा गया है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट हो। ध्यान से देखिएगा, डायगोनल जो होता है, डायगोनल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स का टाइप है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। ध्यान रहे दिमाग में, यानी कि रेक्टेंगुलर का कोई डायगोनल हम लोग यहाँ पर नहीं बनाएंगे। रीज़न क्या है उसका पीछे रीज़न भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, इसका डायगोनल कोई पूछेगा तो देखिए ऐसे बनाना पड़ेगा, एक एंड से दूसरे एंड तक ये डायगोनल नहीं पहुंच सकता। इसीलिए मैट्रिक्स में रेक्टेंगल के डायगोनल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हमेशा किसके एग्जिस्ट करेंगे? स्क्वायर के एग्जिस्ट करते हैं। किसके एग्जिस्ट करते हैं बच्चा पार्टी? स्क्वायर के। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये 3/3 मैट्रिक्स है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या नाम रखा गया बच्चा लोग? प्रिंसिपल डायगोनल। और अपोजिट वाले को कहते हैं हम लोग कॉन्जुगेट डायगोनल। नाम ध्यान से याद रहे, एक का प्रिंसिपल डायगोनल, एक का कॉन्जुगेट डायगोनल। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें कहा गया इसमें खाली प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट होगा और रेस्ट एलिमेंट मेरे 0 होंगे। रेस्ट एलिमेंट क्या होंगे मेरे? 0। ये ऑर्डर क्या हो गया? 3/3। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या एक और है शॉर्ट में? शॉर्ट में इसको ऐसे लिखा जाता है डायगोनल ए बी सी। कुछ बुक्स उठाएंगे तो उसमें सिर्फ शॉर्ट में भी लिख सकता है DIAG ब्रैकेट में ए बी और सी। इट मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है और ये है। ठीक है भाई, चलिए इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। डायगोनल मैट्रिक्स में कितने होते हैं? इस टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल 2 टाइप के होते हैं, 2 डायगोनल बनेंगे स्क्वायर में। एक बनेगा प्रिंसिपल डायगोनल, एक का नाम है कॉन्जुगेट डायगोनल। सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट हो, रेस्ट एलिमेंट अगर 0 होते हैं तो हम लोग कहते हैं उसको कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए अगले टाइप पर आते हैं। अगला मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ध्यान से देखिए, स्केलर मैट्रिक्स
टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है, बच्चा पार्टी ध्यान समझिएगा, ये टाइप ऑफ क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स टाइप ऑफ क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान से समझिएगा बच्चा पार्टी बात को, स्केलर मैट्रिक्स भी टाइप ऑफ क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स था ही, तो स्केलर भी अगर डायगोनल है तो स्केलर और डायगोनल में क्या डिफरेंस है, तो बस एक चीज़ कहा गया कि इसके भी प्रिंसिपल डायगोनल में ही एलिमेंट होगा, लेकिन सारे एलिमेंट सिमिलर होंगे। सारे एलिमेंट क्या होंगे, सिमिलर। देखिए सारे एलिमेंट क्या है, ए है, और कंडीशन है ए कैन नॉट बी 0 एंड 1। 0 होगा तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा, 1 होगा तो अभी अगला टाइप जो हम लोग पढ़ेंगे वो हो जाएगा। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स भी इस टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, चलिए नाइन्थ। अब आता है नाइन्थ हमारे पास आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। इसका होता है क्या, 1001, और दूसरा हो सकता है क्या, 100010001। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, ध्यान रहे ये भी एक टाइप ऑफ क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ध्यान रहे, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम लोग ऑर्डर 2/2 है, इसलिए यहाँ पर I2 लिखते हैं, या ऑर्डर 3/3 इसलिए क्या लिखते हैं, इसको I3 लिखते हैं। अब ये 9 टाइप आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अगले टाइप पर आते हैं। अगले टाइप को आप 2 ब्लॉक में ध्यान समझ लीजिए। एक का नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक का नाम है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन ध्यान से देखिए। कोई मैट्रिक्स ए अगर है, ABCDEFGHI, ध्यान से देखिएगा बात को, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। इसके ऊपर देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और नीचे देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ऊपर भी एक ट्रायंगल है और नीचे भी एक ट्रायंगल है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये बोलता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल था उसके ऊपर वाला एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, और नीचे का एलिमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के 3 एलिमेंट अगर मेरे जीरो हैं, दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसी का जस्ट अपोजिट क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसके ऊपर के अगर 3 एलिमेंट जीरो हैं तो हम उसको कहेंगे क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाम थोड़ा सा उल्टा है, ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के 3 जीरो तो अपर, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के 3 जीरो तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये जनरली इतने टाइप ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग सिलेबस आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे और भी कुछ टाइप के मैट्रिक्स आपको पता चलेंगे। उसको जानने के लिए आपको आगे के वीडियोस देखते रहना पड़ेगा, ताकि और भी टाइप्स आप जानते रहें। बाकी जो लोग नोट्स बनाते होंगे, एक पेज उसके लिए स्पेस छोड़ देंगे, ताकि जो आगे फ्यूचर में आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स पता चले उसको आप यहीं पे कंटेन करके लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगले पर। अगला जो हम लोग को पढ़ना था, मैट्रिक्स का डेफिनेट टाइप्स पढ़ लिया, तो हम लोग इसको फॉर्मेशन पढ़ेंगे। हम लोग फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। फॉर्मेशन में क्या होता है हमारे पास, हम लोग को जो मैट्रिक्स देता है, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स हमें दिया कोई कैपिटल ABCDEF। मेरे से किसी ने कहा कि बी की प्लेस वैल्यू आप हमको बताइए। क्या बताइए, प्लेस वैल्यू। ध्यान से देखिएगा, प्लेस वैल्यू किसी ने पूछा। अब प्लेस वैल्यू निकालने के लिए देखिएगा, रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, ठीक है। बी का रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2,
जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट की दैट इज द प्लेस ऑफ बी। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, स्मॉल ए आई और जे। आई बताता है नंबर ऑफ रो और जे बताता है नंबर ऑफ कॉलम। ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग, क्यों मजा आया समझ के, देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। पहले नंबर ऑफ रो लिखेंगे फिर नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि अगर बी की प्लेस वैल्यू लिखनी होगी तो ये होगा A12। ध्यान से देखिएगा, बी की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, A12। फिर किसी ने हमसे इसी तरह एफ का प्लेस वैल्यू पूछा, तो एफ देखिए कहाँ पे कट रहे हैं दोनों लोग, रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर कितना है 3, तो A23। इसी तरह किसी ने हमसे डी की प्लेस वैल्यू पूछी तो क्या हो जाएगा 2 1, कॉलम नंबर 1 होगा। फिर किसी ने हमसे सी का प्लेस वैल्यू पूछा तो A13 हो जाएगा। तो ये ध्यान रहे, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। चलिए ये प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका हो गया। अब जब हम लोग को फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना होता है तो हम लोग को प्लेस वैल्यू की एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाती है, उसी से हमको एक मैट्रिक्स फॉर्म करना होता है। क्वेश्चन एक लेके चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन किसी ने किया, फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ऑफ order 2/3 whose elements are given by aij I plus j by 2। हमें क्या दिया है, एक मैट्रिक्स बनाना है ऑर्डर 2/3। ठीक है, अब सबसे पहले अगर आपसे किसी ने पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए तो आप फटाक से बता देंगे कितने होंगे, 6 होंगे। रीज़न आपको पता है, आपको मैंने कल बताया था कि जब, कल नहीं मतलब प्रीवियस वीडियो में जो भी हमारी वीडियो थी आप उसको देख लीजिए कि आपको बताया गया कि जब दोनों का ऑर्डर होता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं जो रिजल्ट आता है दैट गिव्स द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है ये हम लोग को दोनों के प्रोडक्ट से पता चल जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसको हमको अगर निकालना हो इसकी वैल्यू, सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका ऑर्डर कितना होगा 2/3। तो 2/3 बनाने के लिए ध्यान से देखिएगा, हम ध्यान से 2 रो बना देंगे और 3 कॉलम बना देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 वैल्यू आ गई जो हमको चाहिए। फिर वही इसका प्लेस वैल्यू 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। अब सबकी अलग अलग वैल्यूज हम लोग को निकाल देनी है। अब चलिए A11 निकालें तो 1 + 1/2 1, A12 निकालें 1 + 2/2 3/2, A13 निकालें तो 1 + 3/2 2, A21 निकालें 2 + 1/2 3/2, A22 2 + 2/2 2, A31 सॉरी A23 2 + 3/2 5/2। देखिए सारी वैल्यूज आ गई। अब सारी वैल्यूज उसके प्लेस पर फिल कर दीजिए, वही मेरा रिजल्ट हो गया। क्या आ जाएगा मेरा 1 3/2 2 3/2 2 5/2। देखिए बच्चा पार्टी आ गया आंसर हमारा, कितना इजीली था, हो गया फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरह हमको मैट्रिक्स फॉर्म करना होता है। चलिए अब अगले पर आते हैं। अब देखिए एक टाइप का क्वेश्चन बनता है इस पर, हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग एलिमेंट्स 0,1 ऑफ ऑर्डर 3/3। ध्यान से देखिएगा कितने मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, हाउ मेनी मैट्रिसेस बाय यूजिंग एलिमेंट्स 0 और 1, किसने ऑर्डर का 3/3 ऑर्डर का। चलिए 3/3 ऑर्डर के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो हमारे पास कितने प्लेस वैल्यू हो गए ABCDEFGHI, इट मीन्स हमारे पास 9 प्लेस हो गए फिल करने के लिए। कितने प्लेस हो गए 9 प्लेस, और हर प्लेस पे फिल करने के लिए कितने ऑप्शन मेरे पास है 2 ऑप्शन है। सारे प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास 2, कोई भी एक प्लेस वैल्यू पे डाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जब इसका सोल्यूशन करना होता है तो हम यहाँ पे P एंड C की प्रॉपर्टी लगाते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन।
9 प्लेस है और 2 ऑप्शन है हर प्लेस को भरने के लिए। तो पहले प्लेस के लिए 2, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 2, चौथे के लिए 2, सो ऑन, इसी तरह लास्ट के लिए 2। इट मीन्स 2 टू द पावर 9। ये हो गया हमारे पास क्या, नंबर ऑफ मैट्रिसेस इतने फॉर्म हो सकते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट 0 एंड 1 ऑफ ऑर्डर 3/3। 3/2 रहता तो हमारे पास 6 एलिमेंट होते, 2 पावर 6 आ जाता। तो ये बातें दिमाग में बैठी रहे। इस तरह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। चलिए अब अगले पर आते हैं। अगले हम लोग को पढ़ना था अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा में सबसे पहला रूल जो आता है वो आता है रूल ऑफ इक्वालिटी। वो रूल क्या आता है, रूल ऑफ इक्वालिटी। रूल ऑफ इक्वालिटी क्या चीज होती है वो ध्यान से देखिएगा। रूल ऑफ इक्वालिटी में हमारे पास 2 केस है। पहला, देयर मस्ट बी 2 मैट्रिक्स। कितने मैट्रिक्स होने चाहिए, 2। बी, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तीसरा, अगर ये दोनों केस फॉलो कर गया, अगर ये दोनों केस फॉलो कर गया देन corresponding elements are equal to each other। ध्यान रहे, सबसे पहले 2 मैट्रिक्स होने चाहिए रूल ऑफ इक्वालिटी फॉलो करने के लिए। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तीसरा चीज, अगर ये दोनों रूल फॉलो कर गया तो हम लोग कहते हैं क्या, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे दोनों मैट्रिक्स से। ये ध्यान रहे दिमाग में। चलिए भाई बच्चा लोग अगला एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। ध्यान से देखिएगा इसका एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल इसका, ये दिया गया। सबसे पहले ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर कितना है 2/3, इसका ऑर्डर भी 2/3। ऑर्डर दोनों का सेम हो गया। जब ऑर्डर सेम होता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाती है। कौन से एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही तो 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, तो x किसके इक्वल होगा 5 के। सेम इसी तरह y किसके इक्वल हो गया 5 के। ठीक है, x और y दोनों की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5 और 5। अच्छा एक और एग्जाम्पल लीजिए इस पर, x + y 2 3 x - y 4 2 3 3। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे तो x + y की वैल्यू कितनी आएगी 4 और x - y की वैल्यू कितनी आएगी 3। ध्यान दीजिएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। अच्छा एक और एग्जाम्पल लीजिएगा इस पर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस एग्जाम्पल को। a b 1 3 3 2 2 3। ऑर्डर तो देखिए इक्वल है, दोनों का ऑर्डर क्या है 2/2। अब इस बेसिस पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर आपस में इक्वल किया जाए तो a और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2। लेकिन ये गलत है आपका आंसर, ध्यान देखिएगा, ध्यान से दीजिएगा बच्चा पार्टी। ये आंसर आपका गलत हो जाएगा फटाक से, जैसे ही आप लिखेंगे तुरंत आपका आंसर काट के 0। रीजन ये है कि मैंने अभी आपको बोला जब दोनों इक्वल होंगे तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो देखिए क्या 1 और 2 आपस में इक्वल हो सकता है, 1 कैन नॉट बी 2, देयरफॉर a, b कांट डिटरमाइन। इसको डिटरमाइन हम लोग नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दिमाग में भाई, इस बात पे प्रेशर डालिएगा दिमाग पर कि सारे एलिमेंट इक्वल तो होते हैं लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको भी आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी दोनों इक्वेट हो पाएंगे। किसी भी एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे 2 दिया है, लेकिन अगर 2 की जगह यहाँ पे 4 दिया होता, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, तो इसमें भी x + y और x - y की वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता। तो ये चीज ध्यान रहे दिमाग में। अब आइए
अगले अलजेब्रिक ऑपरेशन पे। अगला अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होगा? एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का आपस में क्या? एडिशन। पहला फिर से वही ऑर्डर ऑफ टू और मोर मैट्रिक्स कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है, कोई फर्क नहीं पड़ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। ऑर्डर क्या होना चाहिए मेरा? सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बी, फिर क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैन बी एडेड और सम अप। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर सकते हैं हम? ऐड कर सकते हैं या तो सम कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8 कितना हो जाएगा ये? 6 8 10 12। देखिए ध्यान से, आपस में क्या हो जाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा ध्यान से। चलिए अब एक और ले लेते हैं, 1 2 3 4 प्लस -1 2 6 -5। इसको अगर आपस में ऐड करिए कितना मिल जाएगा? 0 4 9 -1। देखिए नॉर्मल मैथ का जो एडिशन का रूल है वही लगाना है आपको, बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाते हैं। अच्छा आप कहेंगे टू और मोर मैट्रिक्स का कैसे? जब दो ही ऐड हुआ तो। अब इसी में मान लीजिए एक और मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं इसके लिए, ताकि आपके दिमाग में और बेटर क्लियर हो जाए। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, दूसरे मान लीजिए 5 6 7 8 है, तीसरे में मान लीजिए 3 3 1 2 है। कुछ नहीं करना है, तीन दो या दो से ज़्यादा जब भी मैट्रिक्स मिलता है तो पहले दो को आप सम अप कर लीजिए। पहले दो को सम अप करिए तो क्या हो जाएगा? 6 8 10 14 और दूसरा वाला इसमें लिख दीजिए 3 3 1 2। अब इन दोनों को आपस में सम अप कर लीजिए, 9 11 11 16। देखिए ध्यान से, पहले दो का सम अप कर देते हैं, फिर जो आंसर आता है उसमें तीसरे का सम अप कर देते हैं। ये ध्यान रहे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। चलिए अगले पर आते हैं। अगला क्या आएगा ऑपरेशन? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सेम जैसा एडिशन था सेम वैसे ही सब्ट्रैक्शन। पहला पार्ट क्या होगा? क्या होना चाहिए पहला पार्ट? बताइए भाई बच्चा लोग, ध्यान से बताइए। देखो भाई ठाकुर समझो ध्यान से, ये पार्ट क्या? फिर से वही क्या चीज़ था पिछले वाले में कि ऑर्डर मस्ट बी सेम, और दूसरा पार्ट क्या था? अगर ऑर्डर सेम होना चाहिए तो दूसरा क्या होना चाहिए? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड। क्या कर सकते हैं हम उसको? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसा एडिशन था सेम वैसे सब्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 2 3 4 -5 6 7 8, माइनस कर दीजिए फटाक से। 1 में से 5 गया, -4 -4 -4 -4। देखिए ध्यान से, यही हो गया इसका ऑर्डर। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट। चलिए अगला ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ध्यान दीजिएगा, वर्ड मैंने लिखा है स्केलर। अच्छा, ये स्केलर वर्ड का डेफिनेशन आपने पढ़कर आया हुआ है क्वांटिटीज़ में, तो उस बेसिस में मैथ्स में इस तरह से अप्लाई नहीं होता। मैथ्स में थोड़ा सा हम लोग इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाल के रखते हैं, अप्लाई करते हैं कि स्केलर वर्ड अगर मैंने जिस चैप्टर में यूज़ किया, जैसे मैंने इस चैप्टर में यूज़ किया किसमें? मैट्रिक्स में, तो स्केलर हर वो क्वांटिटी है जो मैट्रिक्स नहीं है। तो स्केलर कौन सी क्वांटिटी है? एक्सेप्ट मैट्रिक्स एनीथिंग। मैट्रिक्स को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। इवन ये क्या हो सकता है? ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, डेरिवेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है? सिर्फ मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। ध्यान रहे दिमाग में, टी रेशियो, ITF, डिटर्मिनेंट,
कोई भी नंबर ले लीजिए आप, अलजेब्रा का कोई भी नंबर ले लीजिए, कुछ भी नहीं हो सकता है, बस मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात पर। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए लैम्डा को ए बी सी डी में मल्टीप्लाई करना है, तो सारे टर्म्स लैम्डा टाइम्स हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सारे टर्म्स क्या होते हैं, लैम्डा टाइम्स हो जाते हैं, सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा, इसके लिए स्क्वायर होना, मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स फॉलो करने के लिए जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। देखिए सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, लैम्डा टाइम्स हो जाएंगे, सारे टर्म्स को वो उतने ही टाइम्स कर देता है। ये आपके टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशंस हो गए जो मैट्रिसेस में है। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स से कैसे होता है, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ 2-3 टाइप के और मैट्रिक्स जानेंगे हम लोग, जब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज क्या होता है और ट्रांसपोज से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, इसके बारे में जाना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक आप यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं।